नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे सभी प्रत्याशियों के लिए बेहद खुशखबरी है। आदेश जारी कर दिया गया है। 12 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। जी हाँ, पंचायत चुनाव की घोषणा, तारीखें हुई तय। प्रथम चरण 12 अक्टूबर 2026 और अंतिम चरण 2 नवंबर 2026 को संपन्न कराया जाएगा। चलिए संपूर्ण डिटेल्स के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं सम्मानित साथियों। 23 सितंबर 2026 पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 28 सितंबर 2026 अधिसूचना जारी होगी। 1 अक्टूबर 2026 नामांकन की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। 3 अक्टूबर 2026 नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 5 अक्टूबर 2026 नामांकन वापसी और 5 अक्टूबर 2026 चुनाव लड़ने वाले लोगों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच जो भी नई खबर आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार को लेकर के आती है, मैं उन्हें देने का सबसे पहले काम करता हूं। सबसे पहले बता दूं मतदान दलों का प्रस्थान। प्रथम चरण के मतदान दलों का प्रस्थान जो है वह 12 अक्टूबर को हो जाएगा। दूसरे चरण का 22 अक्टूबर, तीसरे चरण का 28 अक्टूबर और चौथे चरण का 2 नवंबर को हो जाएगा। मतदान की तारीख की बात करें तो जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य के लिए प्रथम चरण का मतदान 13 अक्टूबर 2026 को, दूसरे चरण का मतदान 23 अक्टूबर 2026 को, लेकिन तीसरे चरण का मतदान 29 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। वहीं चौथे चरण का मतदान 3 नवंबर 2026 में किया जाएगा। कुल 4 चरणों में ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मतदान की तारीख अगर हम प्रधान पद के यानी पंच और सरपंच पद के लिए बात कर लें तो प्रथम चरण का जो चुनाव है उसकी मतदान तिथि 14 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। वहीं दूसरे चरण का मतदान 24 अक्टूबर 2026 को निर्धारित किया गया है। तीसरे चरण का मतदान 30 अक्टूबर 2026 को होगा। वहीं चौथे चरण का और अंतिम चरण का मतदान 4 नवंबर 2026 को संपन्न कराया जाएगा। मतदान की तारीख मैं बता रहा हूँ पंच और सरपंच पद के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें उप सरपंच के लिए मतदान की तारीख तो प्रथम चरण 15 अक्टूबर 2026 को प्रथम चरण का मतदान कराया जाएगा। वहीं दूसरे चरण का मतदान 25 अक्टूबर 2026 को कराया जाएगा। तीसरे चरण 31 अक्टूबर 2026 को मतदान कराए जाएंगे और चौथा और अंतिम चरण का मतदान 5 नवंबर 2026 को उप सरपंच पद के लिए कराया जाएगा। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान पंचायत चुनाव। इसके अलावा अगर हम बात कर लें अन्य पदों के बारे में तो अन्य पदों की भी जानकारी निकल करके सामने आ चुकी है। उसकी भी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको दे दें। मतगणना की सबसे पहले बात कर लें तो पंचायत समिति जो सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, इनकी मतगणना 12 नवंबर 2026 को की जाएगी। वहीं प्रधान और प्रमुख के पदों के लिए जो मतदान होगा उसकी मतगणना 14 नवंबर 2026 को की जाएगी। साथ ही साथ उप प्रमुख और उप प्रधान अर्थात उप सरपंच के लिए जो मतदान होगा उसकी मतगणना 15 नवंबर 2026 को संपन्न कराई जाएगी। सदस्य पदों के लिए अगर हम बात कर लें तो चुनाव की जो घोषणा होगी वह 17 अगस्त 2026 को हो जाएगी। अधिसूचना जारी करने की तिथि अगर बात कर लें तो 22 अगस्त 2026 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नामांकन करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की बात करें तो 29 अगस्त 2026 नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का समय दिया गया है और नाम वापसी का समय 31 अगस्त को दिया गया है, जबकि चुनाव चिन्हों का आवंटन 1 सितंबर 2026 को किया जाएगा। मतदान की तारीख की बात करें तो 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। इसमें प्रथम चरण 6 सितंबर 2026, दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो 9 सितंबर 2026 और मतगणना 11 सितंबर 2026 को होगी। जी हाँ, राजस्थान में भी पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर के सारा शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। सम्मानित साथियों, आप वीडियो पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। पंचायत चुनाव के लिए 13 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अलग अलग चरणों में मतदान होगा और 12 नवंबर तक परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। जी हाँ, 12 नवंबर तक परिणामों की घोषणा हो जाएगी। वहीं नगरीय निकाय चुनावों की भी घोषणा 17 अगस्त को हो चुकी है। 6 और 9 सितंबर को मतदान होगा और 11 सितंबर को चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इन तारीखों का उल्लेख निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में पेश किए गए जवाब में दाखिल कर दिया है।
इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख तय हो गई है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा करने से पहले उसे हाईकोर्ट को चुनाव की तारीख बतानी पड़ी है। जी हाँ, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा 23 सितंबर 2026 को की जाएगी। इस लिहाज से अब राजस्थान में पंचायत चुनाव के आसार बिल्कुल साफ हो चुके हैं। जल्द से जल्द पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। अगर हम बात करें नगरीय निकाय चुनाव की, तो नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में चुनाव कराया जाना प्रस्तावित है। एक चरण में लगभग 60,000 कर्मचारी लगेंगे। जी हाँ, नगरीय निकाय चुनाव को 2 चरणों में संपन्न कराया जाना प्रस्तावित है। इसका कारण है कि नगरीय निकाय चुनाव के एक चरण के लिए 60,000 कर्मचारी और 50,000 पुलिसकर्मी चाहिए। नगरीय चुनाव को 2 चरण में कुल 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों के 16,482 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाना है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मतदाता मतदान करेंगे। नगरीय चुनाव प्रत्यक्ष रूप से केवल सदस्य पद के लिए होगा। इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इस लिहाज से अत्यधिक कर्मचारियों की तैनाती के लिए 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। निकाय चुनाव के लिए पहले चरण में 60,000 कर्मचारी जबकि 50,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसी प्रकार दूसरे चरण का भी चुनाव संपन्न कराया जाएगा। पंचायती राज चुनाव 4 चरण में होंगे। पंचायती राज चुनाव के एक चरण के लिए लगभग 80,000 कर्मचारी और 70,000 पुलिसकर्मी चाहिए। इसी प्रकार पंचायत में कुल 14,403 ग्राम पंचायतों, 457 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के लिए कुल 45,316 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जिसमें लगभग 4 करोड़ से अधिक मतदाता भाग लेंगे। पंचायत चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 4 पदों वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए होगा। इसके बाद उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। यदि ध्यानपूर्वक आप समझें तो अलग अलग तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार को काफ़ी खर्च भी करना पड़ता है, जिसको लेकर के मतदान कर्मियों की नियुक्ति और पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में बहुत ही पारदर्शिता रखी गई है। साथ ही साथ सारी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा गया है। तो सम्मानित साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव की, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट में मामला लटका हुआ है। जैसे ही उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कुछ तस्वीर साफ होगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर बताने का काम करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। लेकिन अगर अभी तक सच में आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सपोर्ट करिए, फुल सपोर्ट करिए। कमेंट बॉक्स में हमें सुधारात्मक प्रयास के लिए जो किया जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। हम पूरा सुधार करने का प्रयास करेंगे। मिले नई वीडियो के साथ। थैंक यू।